आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का अध्ययन करेंगे। फ्लावरिंग प्लांट में जो ऑर्गन हेल्प करता है वो होता है फ्लावर। मीन्स फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो एक फ्लावर के मुख्य रूप से 4 पार्ट होते हैं: कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। कैलिक्स और करोला ये एसेसरी पार्ट को फॉर्म करते हैं, जबकि एंड्रोसियम एंड गायनोसियम रिप्रोडक्टिव पार्ट को फॉर्म करते हैं। कैलिक्स मेनली ग्रीन कलर के होते हैं। इसकी जो सिंगल यूनिट होती है उसे हम सेपल्स कहते हैं। इसका मेन काम होता है प्रोटेक्शन करना। करोला, इसकी जो यूनिट होती है उसे हम पेटल्स कहते हैं। ये कलरफुल होता है। फ्लावर का जो कलर होता है पेटल्स के ही कारण होते हैं। इनका मेन काम होता है अट्रैक्शन। जो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है उसके लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। एंड्रोसियम और गायनोसियम ये रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। एंड्रोसियम जो इसकी यूनिट है वो स्टेमेन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ये। गायनोसियम जिसकी यूनिट है पिस्टिल, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो ये आपके कंप्लीट फ्लावर के 4 पार्ट हैं: एंड्रोसियम, गायनोसियम रिप्रोडक्टिव पार्ट, कैलिक्स, करोला एसेसरी पार्ट। ठीक, तो इन पार्ट को हम बाय फिगर से भी देख लेते हैं। ये अगर आप देखेंगे तो ये एक बर्ड है जिसको प्रोटेक्ट किया हुआ है कैलिक्स। ये जो ग्रीन कलर है ये आपका कैलिक्स है। इसका काम होता है फ्लावर को प्रोटेक्शन देना। बाकी अगर हम फ्लावर पार्ट को देखें तो ये अपना फ्लावर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कैलिक्स है। अगर हम इसके सिंगल यूनिट इसको देखते हैं तो ये आपके होती है सेपल्स। ये कंप्लीट करोला है, लेकिन अगर हम एक को सेपरेट करते हैं तो ये कहलाता है पेटल्स। ठीक, उसके बाद फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट आ जाते हैं। ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये जो आप देख रहे हैं ये सब एंड्रोसियम है। अगर एक को हम निकालते हैं तो कहलाते हैं स्टेमेन। बाकी ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट गायनोसियम है। यहाँ पर स्टिग्मा है, लंबे फिलामेंट होता है जिसे हम कहते हैं स्टाइल, और नीचे पाए जाते हैं ओवरी। इस फिगर में भी दिखाया गया है। ये एक फ्लावर है जिसमें स्टिग्मा, ये आपके स्टाइल है और नीचे ओवरी दिख रही है। इसी तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ये पार्ट आपका कहलाता है एंथर, और ये होता है फिलामेंट। ठीक, बाकी जो फ्लावर जिस पर प्लेस होता है, रखा हुआ होता है, वो कहलाता है थैलमस, और उसके नीचे पाया जाता है आपका पेडिसल। तो अब हम आगे देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या स्टमेन को। ये एक स्टमेन का स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर, और जो दूसरा इसका पार्ट है वो कहलाता है एंथर। इस एंथर में जो लोब्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो मोनोथेकस, मोनो मीन्स 1, थेकस मतलब लोब। ऐसे एंथर जिनमें केवल एक लोब पाए जाते हैं वो मोनोथेकस हैं। आपका जो मालवेसी फैमिली होती है ये उन्हीं में पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो डाइथेकस होते हैं, उनमें 2 लोब होता है। अगर हम इनका सेक्शन काटते हैं तो सेक्शन में दिखेगा लोब्स का मतलब एक प्रकार से चैम्बर होते हैं। तो जैसे ये एक लोब हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्येक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं या स्पोरेंजियम पाए जाते हैं, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने लोब को दिखाया है, ये एक लोब हुआ, दूसरा लोब ये हुआ। ठीक है, तो इसी के अंदर स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम के अंदर पाए जाते हैं माइक्रोस्पोर। अब आते हैं हम इंटरनल स्ट्रक्चर पर।